गाइस वेलकम टू रईस अकेडमी। और आज हम एपिसॉक्लाइडल कर्व बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ, अ सर्कल ऑफ 15 mm रेडियस इज रोलिंग ऑन अ सर्कल ऑफ 45 mm रेडियस विदाउट स्लिप on outside of it. Initially, a point P is at the contact point of two circles. Draw the locus of point P for one revolution of the rolling circle. Name the curve and draw the tangent and normal to the curve at any point S. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में हमें बताया क्या है कि बोला है कि एक सर्कल है, उसके ऊपर दूसरा सर्कल रोल हो रहा है। तो ठीक है, अगर एक सर्कल पे दूसरा सर्कल रोल होता है ना, तो दो ही कंडीशन होती है, या तो ये एपिसाइक्लाइड होगा या तो ये हाइपरसाइक्लाइड होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन पे बताया है कि ये आउटसाइड से रोल हो रहा है, मतलब कि जो सर्कल है उसके बाहर से, जो मतलब डायरेक्टिंग सर्कल जिसके ऊपर रोल हो रहा है उसके बाहर से वो रोलिंग दूसरा सर्कल घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मगर आउटसाइड हमें दिया हुआ है, मतलब कि ये एपिसाइक्लाइड है। अगर इनसाइड बोला होता तो वो हाइपोसाइक्लाइड होता है। ठीक है, तो हमें देखिए, हम डेटा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो डायरेक्टिंग सर्कल होता है, मतलब कि जिस पे रोल होगा उसको हम बड़े आर से डिनोट करते हैं। तो उसका रेडियस हुआ 45 mm। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें जो रोलिंग सर्कल है उसको हम छोटे आर से डिनोट करेंगे, मतलब छोटे रेडियस, उसका रेडियस होगा 15 mm। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कहीं भी एक रैंडमली एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो इस जगह पे ऐसे रैंडमली पॉइंट ले रहा हूँ और एक रैंडम लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ एंगल मेजर नहीं किया हूँ, एकदम रैंडम है। लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो चलिए इसको नेम कर देते हैं, जो कि हो जाएगी हमारी ओ हमने इसको नेम किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अभी अब देखिए, जो हमारा डायरेक्टिंग सर्कल का जो बड़ा आर दिया हुआ वो है 45 mm। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 45 mm का देखिए डिस्टेंस लेके अपना कंपास पे, और उसके बाद क्या करेंगे कि ये देखिए ओ पॉइंट से जो है हम एक आर्क बना देंगे, और ये डिस्टेंस हो गया 45 mm। अब हमें क्या करना है, ये अभी देखिए, अभी हमें ये सेंटर पता करना है जो कि रोलिंग सर्कल का। तो वो कैसे पता होगा, उसका हम देखिए रेडियस लेंगे। तो रेडियस कितना है, 15 mm है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये 15 mm का रेडियस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखिए इस पे रखेंगे हमारा तो ये देखिए हमें सेंटर मिल गया। अब सेंटर मिल गया तो हम इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने रोलिंग सर्कल बना दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप या तो 8 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए या तो 12 पार्ट्स में। तो मगर मैं 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं इसको भी नेम कर देता हूँ, जो कि P हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं नेम कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं क्या करूँगा, ये देखिए, तो जिधर सबसे पहले देखिए मैं P से डिस्टेंस लूँगा और एक आर्क बना दूंगा। उसके बाद कुछ इसी तरह से मैं एक C से एक डिस्टेंस लूँगा और एक आर्क बना दूंगा, और उसके बाद ये देखिए मैं एंड सर्कल का जो है उधर से भी एक आर्क बना दूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन एंगल पे, तो वो मैं एंगल पता करने के लिए देखिए थीटा, तो एक फॉर्मूला है मेरे पास 360 इंटू बड़ा आर अपॉन छोटा वाला आर। ठीक है, तो 360 इंटू बड़े आर की वैल्यू कितना है 45, और छोटे वाले आर की वैल्यू है 15। तो अगर मैं इसको अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 120। मतलब कि ये जो एंगल है ये 120 है। ठीक है, तो मैं इधर से एक 120 का एंगल ड्रॉ करता हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि ये देखिए मैंने 120 बना दिया। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, अभी अगर मैं 120 को मुझे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं 8 पार्ट्स में इसके लिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर मैं 12 पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करूँगा तो मुझे भी इसको भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 120 को अगर मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो मुझे 15 डिग्री का एक एक मतलब पार्टीशंस रहेगा। तो मैं 15 डिग्री ले रहा हूँ। ठीक है,
तो ये सारे के सारे 15 डिग्री के हिसाब से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सारे के सारे मैंने 15 के डिग्री के हिसाब से डिवाइड किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन, ठीक है, सारे को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो सेंटर से जो लाइन मैंने मतलब आर्क बनाया था, उसको मैं इस पे जितने भी पॉइंट टच हुए हैं मैं उसको नेम कर देता हूँ। C1, ये पॉइंट हो गया C2, और ये पॉइंट हो गया C3, और ये हो गया हमारा C4, ये C5, ये हो गया C6, और इसी तरह से ये हो गया हमारा C7, ठीक है। सारे पॉइंट्स मिल गए। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि देखिए जो रिमेनिंग जो हमारे, ये देखिए 1 से जो है, 1 से मैं देखिए आर्क 1 और 7 से एक और आर्क बनाऊंगा इस तरफ, और कुछ इसी तरह से 3 और 5 से पास होते हुए और एक आर्क बना दूंगा, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए रेडियस लूँगा जो कि हमारा 15 mm है। देखिए C1 पे मैं कंपास को रखूँगा, और मैं देखिए ये जो 1 है, मैं 1 वाली जो मैंने आर्क बनाया था उस पे कट करूँगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से मैं C2 पे रखूँगा और C2 वाली लाइन को कट करूँगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से मैं C3 पे रखूँगा और 3 वाली लाइन को कट करूँगा। कुछ इस C4 पे, ये देखिए ये वाली लाइन कट होएगी, और C5 पे ये देखिए ये वाली लाइन कट होएगी, और C6 पे फिर से ये बीच वाली हमारी लाइन कट होएगी, और C7 पे ये देखिए लास्ट वाली लाइन कट होएगी, ठीक है। और इसके बाद C8 है, ठीक है। तो अब मेरे को देखिए सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इससे ही एक कर्व बना दूंगा। ये देखिए ये पास हो रहा है मेरा कर्व, और आप चाहे तो आप उसको फ्रेंच कर्व यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। मैं फ़िलहाल फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो मेरा कर्व शायद आपके जितना अच्छा कर्व ना दिखे। और इधर से भी मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए तो मैंने कर्व ट्रेस कर दिया जो हमारा रिक्वायर वो एपिसाइक्लाइड है। तो ये देखिए ये हमारा एपिसाइक्लाइड हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। अभी तो मैंने एपिसाइक्लाइड बना दिया, अब मुझे बनाना है नॉर्मल और टेंजेंट, ठीक है। तो नॉर्मल टेंजेंट आपको कैसे बनाते, कभी कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। अभी अगर हमें डिस्टेंस नहीं बताया, ठीक है, कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें टेंजेंट नॉर्मल बनाना है, तो मैं कहीं भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एम नेम कर देता हूँ, मतलब आपको एपिसाइक्लाइड में कहीं भी एक पॉइंट लेना है। और उसके बाद क्या करना है, उस पर देखिए आप ये जो है मेरा कंपास, ये 15 mm है, मतलब कि जो रेडियस है मेरा वो रोटेटिंग सर्कल का, ठीक है। तो वो लेके वो देखिए 15 mm में लिया, और मैं सेंटर की जो मैंने आर्क बनाया था मैं उस पर कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने इधर मेरा आर्क कट हुआ एम से, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि ये देखिए इससे मैं ओ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ओ से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए जहाँ पे पी, मतलब ये देखिए जो मेरा सर्कल का नीचे वाला पार्ट था, या तो आप बोल सकते डायरेक्टिंग सर्कल का एंड पॉइंट, उधर जिधर भी ये टच हुआ उसको मैं नेम कर देता हूँ एन, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये पॉइंट मुझे मिल गया और एम मिला, तो इससे मैं देखिए ऐसा लाइन पास होते हुए बनाऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट एन और एम से पॉइंट से मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि मेरी रहेगी नॉर्मल, ठीक है। ये मेरी हो गई नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, मतलब कि मैं देखिए ये सेम जो एन एम हुआ उससे मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वो लाइन पे। तो वो हो जाएगी मेरी रिक्वायर्ड टेंजेंट, और जो कि एपिसाइक्लॉइड को टच करते हुए रहेगी। तो ये हो गई मेरी टेंजेंट, ठीक है।
तो देखिए हमने नॉर्मल टेंजेंट और एपिसर्कुलर बना दिया, तो बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।